हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट नंबर 4 में जो है प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के सभी जनरल रूल्स एंड फॉर्मूले बताए जाएंगे, ठीक है। और उन फॉर्मूले कैसे आए वो भी बताया जाएगा, ठीक। मुख्य रूप से जो पार्ट नंबर 4 है वो प्रोपोर्शन यानी समानुपात से ही रिलेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन समानुपात के ही लिए जाएंगे, ठीक। तो चलते हैं। सबसे पहले जनरल रूल यानी समानुपात के जनरल रूल क्या है। नंबर फर्स्ट क्या है, समानुपात है क्या चीज़ ये देखते हैं पहले। समानुपात क्या है? दो अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे हमने ले लिया 2:5, ठीक है, इक्वल टू 6:15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2:5 प्रोपोर्शन यानी समानुपात 6:15। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब टर्म नंबर 2 पर आते हैं। जैसे यदि हमने ले लिया सीरीज ले ली A:B प्रोपोर्शन C:D हो तो हम A तथा D को हम क्या लिखेंगे? A तथा D क्या है? यहाँ पर A और D बाहर हैं, सीरीज के बाहरी पॉइंट हैं, तो इनको A, D को क्या बोलेंगे? बाहरी राशियाँ, ठीक है। इसी तरीके से C, B है। C, B इंटरनल है, इंटरनल टर्म्स हैं, है ना। C, B क्या है? माध्यमिक राशियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? बाहरी राशियों का गुणनफल यानी कि A × D, A × D इक्वल टू क्या होता है? माध्यमिक राशियों का गुणनफल यानी कि C × B या B × C। इसको क्या लिख सकते हैं? A × D इक्वल टू B × C। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। AD = BC। अब मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? चतुर्थ अनुपाती यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? इसके लिए हमने जो क्या किया है, अलग पेज पे आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इधर चलते हैं, क्या होता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? इसको बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके लिए क्या है, सीरीज मान लेते हैं कोई। इसके लिए सीरीज ऐसे ही मानी जाएगी जैसे हमने मानी गई है, माना A:B प्रोपोर्शन B:C, ठीक है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोपोर्शन को क्या बोला जाता है? कंटिन्यू प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, ठीक। तो उसी से निकालेंगे फॉर्मूले से। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A/B यानी कि A:B को क्या लिख सकते हैं? A/B और प्रोपोर्शन की जगह क्या लगता है? इक्वल लगा सकते हैं। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि दो अनुपातों के बराबरी को समानुपात कहते हैं। तो समानुपात की जगह बराबर लगा सकते हैं। इसको B:C को क्या लिख सकते हैं? B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? तो B² यानी कि इधर अगर किया जाए तो B² = AC ये आ जाएगा, ठीक है। अब B की वैल्यू निकालते हैं तो AC पे रूट चढ़ जाएगा। यही इसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन में केवल दो ही डिजिट दी जाएंगी। जैसे 6 और 54 का मध्यानुपात क्या है? तो मान लेते हैं मध्यानुपात x है ना। इधर कर लेते हैं मध्यानुपात x है, माना मध्यानुपात x है, ठीक है। अब
x की वैल्यू निकालेंगे, मध्य अनुपात x की वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर AC। a की वैल्यू क्या है 6 और c की वैल्यू क्या है 54। ठीक है, अब x की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, 6 5 जा 30, 30 और 2 32, यानी कि 324 आ गया। अब 324 स्क्वायर रूट किसी का होता है, 18 का होता है। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18, तो इसका मध्य अनुपात का आंसर कितना आ गया 18 आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से मध्य अनुपात फॉर्मूला निकल आया, फाइंड आउट कर लिया। मध्य अनुपात फॉर्मूला क्या होता है, b = रूट AC। ठीक, अब चलते हैं थर्ड प्रपोर्शन पे। थर्ड प्रपोर्शन क्या है, थर्ड प्रपोर्शन में अभी किस तरीके से सीरीज मानी जाएगी, इसको भी कंटिन्यू प्रपोर्शन बोला जाता है। ठीक, थर्ड प्रपोर्शन को भी क्या बोला जाता है, कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो इसके लिए सीरीज मान लेते हैं A/B रेशियो प्रपोर्शन B/X। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकलेगा, इस तरीके से हमने माना है सीरीज, उस तरीके से ही मानना है। अगर फॉर्मूला अगर भूल जाते हैं तो, ठीक है, तो इस तरीके से मानेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, A/B, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगा सकते हैं B/X, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, AX = B²। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारा थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है, x है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B²/A। ठीक है, यही इसका थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x = B²/A। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लिया 16 तथा 5 का तृतीय अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसको A मान लेते हैं और इसको B। पहले वाले को A मानेंगे, दूसरे वाले को B मानेंगे। ठीक है, तो करते हैं, मान लेते हैं, माना थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तृतीय अनुपात x है। ठीक है, x है तो x = क्या होता है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला B²/A होता है ना, B²/A। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x = b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की वैल्यू तो 5 है, 5 का स्क्वायर, और a की वैल्यू 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25/16। ये इसका तृतीय अनुपात का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं चतुर्थ अनुपात, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, इसके लिए भी एक सीरीज मान ली। इसमें जो डिजिट दी जाएंगी क्वेश्चन में वो 3 दी जाएंगी, A, B एंड C, तीनों की वैल्यू अलग अलग दी जाएगी, अभी क्वेश्चन में समझाई जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना थर्ड प्रोपोर्शन x है, तो x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, A/B की जगह क्या लिख सकते हैं, A/B। ठीक है, प्रोपोर्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगा सकते हैं, और C/X है तो C/X भी इसको लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AX = B/C, x की वैल्यू निकालेंगे तो B/C/A। तो क्या करते हैं, ये तो इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला ये होता है B/C/A। इसका अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया 6/4/3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो मान लेते हैं, माना चतुर्थ अनुपात x है, माना चतुर्थ अनुपात x है। ठीक है, तो x = क्या होता है फॉर्मूला, B/C/A। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और C की वैल्यू ये है। तो x = क्या हो जाएगा, B की वैल्यू क्या है 4, C की वैल्यू क्या है 3, A की वैल्यू क्या है 6,
ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर, x इक्वल टू 4 3 या 12 बटे 6, यानी कि 6 2 या 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है। अब जो इसी पेज पे फिर से चलते हैं, ठीक है, इस पेज पर दोबारा से फिर से चलते हैं, अब इसका काम खत्म। ठीक, अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले। तो डायरेक्ट फॉर्मूले एक बार इसको नज़र डाल लेते हैं। मध्यानुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है a तथा b का मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। क्या होता है, रूट ए बी। ठीक है, दो ही राशियां दी जाती हैं मध्यानुपात में, दो ही डिजिट दी जाएंगे a और b। ठीक है, a और b की वैल्यू दी जाएगी, उसको रूट के अंदर लिख लेना है और a b कर देना है। ठीक है, और तृतीय अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती के लिए दो ही राशियाँ तृतीय अनुपाती के लिए दी जाएंगी। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, a रेशियो b प्रपोर्शन b रेशियो x के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, x इक्वल टू बी स्क्वायर बटे a, अभी निकाला है हमने। ठीक है, और एक फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, x इक्वल टू मान लेते हैं x इक्वल टू रूट ए बी। ठीक, अब चतुर्थ अनुपाती के लिए तीन राशियाँ, चतुर्थ अनुपाती के लिए तीन राशियाँ ली जाएंगी, a b c का चतुर्थ अनुपात x हो। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती के लिए तीन डिजिट ली जाएंगी क्वेश्चन में। ठीक है, दी जाएंगे आपको, तो उसमें पूछेगा इसका चतुर्थ अनुपात क्या हो, तो x इक्वल टू बी क्रॉस सी बटे a, इससे हम चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, सीरीज क्या अभी बताई थी, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो सी रेशियो x, चतुर्थ अनुपात निकालना है। चतुर्थ अनुपात तो यही है ना, x है ना, तो इसकी वैल्यू निकालना है x की वैल्यू, तो दोनों का प्रोपोर्शन करके, यानी कि a बटे बी इक्वल टू सी बटे एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसका ax हो जाएगा इक्वल टू b इंटू सी, यानी कि x की वैल्यू निकालते हैं b क्रॉस सी बटे a आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, MBA 2010 में आ चुका है, MBA एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है, 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क, यानी कि 6 रेशियो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, प्रोपोर्शन 5 रेशियो 35 में लुप्त पद क्या है। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शन के नियम से करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 6 और क्वेश्चन मार्क नीचे आ जाएगा, इक्वल इसकी जगह लग सकता है, और 5 बटे 35। ठीक है, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, तो 6 बटे क्वेश्चन मार्क की जगह x मान सकते हैं इक्वल टू 1 बटे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 7 या 42, तो लुप्त पद क्या आएगा, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन फॉर्मूले अभी बताए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 14 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c। चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू बी क्रॉस सी बटे a, ये होता है फॉर्मूला। तो x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 14, c की वैल्यू 24, a की वैल्यू 12। ठीक है, तो करते हैं, तो 12 2 जा 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 2 जा 28, यानी कि x की वैल्यू 28 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके के। ठीक है, तो चलते हैं, इसी तरीके के चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला फिर आ गया। क्वेश्चन 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला x इक्वल टू बी सी बी क्रॉस सी बटे a, ये फॉर्मूला होता है। 0.2 को a, b इसको और c इसको। ठीक है, मान लेते हैं, फॉर्मूले में लगाएंगे, तो x b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.12, c की वैल्यू क्या है 0.3,
और ए की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, पॉइंट से एक पॉइंट ख़त्म। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, यानी कि अगर इसको बटे 2। ठीक है, तो कितना आएगा 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट आगे लग जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा बटे 2, यानी कि 0.18। 18 बार कैंसिल होगा तो 0.18 आ जाएगा। एक्स का चतुर्थ अनुपात का आंसर कितना आ गया 0.18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी यहाँ पर 4th होना चाहिए, डबल नंबर पड़ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चलेगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। ठीक है, तो तृतीय अनुपाती का अभी फॉर्मूला हमने बताया था, सिंस 6a तथा b का थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू b स्क्वायर बटे c, ये होता है, सॉरी b स्क्वायर बटे a होता है। ठीक, b स्क्वायर बटे a होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 24 है, तो b की वैल्यू 24 का स्क्वायर कर देंगे और बटे a की वैल्यू 16। ठीक है, तो कितना आएगा 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर कितना होता है 576 होता है बटे 16। कट करेंगे, अगर कट हो जाएगा तो 2 से 4 से कट हो जाएगा, देखते हैं। 4 बन जा 4 और 4 से, ठीक है 4 4 जा 16, 4 बन जा 4, कितना बचेगा 1, 17 हो जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 1 बचेगा, 4 4 जा 16, फिर 2 से फिर काटेंगे तो 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 72 बार, ये फिर से कट हो जाएगा तो 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू आ गई है 36 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू रूट के अंदर AC, ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का। तो करते हैं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर, a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू 54 है। ठीक, तो 6 × 54 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू रूट के अंदर 6 4 जा 24, कैरी हो गया 2, 6 5 जा 30 और 2 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 324 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 आता है। ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 5, यदि 7:x प्रोपोर्शन 17.5 रेशियो 22.5, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको हम 7:x को क्या लिख सकते हैं 7/x भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगता है, तो 17.5 बटे 22.5, पॉइंट से पॉइंट फिनिश कितना आ जाएगा 7/x इक्वल टू 175/225। क्या करें, कट कर लेते हैं, 25 से डायरेक्ट कट करेंगे, 25 7 जा होता है 175 और 25 9 जा होता है 225। ठीक है,
तो कितना वैल्यू आ जाएगा 7/x इक्वल टू 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, तो 7x इक्वल टू 7×9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7×9/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो चुकी है 9। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 0.75 रेशियो x 0.75 रेशियो x प्रोपोर्शन 5:8 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 0.75 और प्रोपोर्शन की जगह रेशियो की जगह बटे में लिख सकते हैं इसको, और प्रोपोर्शन की जगह इक्वल लगता है, और 5/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 0.75 × 8। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.75 × 8 डिवाइडेड बाई 8 5 होगा। ठीक है, 5 से कट करेंगे तो 0.5 बन जा 5 5 5 जा 25, मतलब कितनी बार कटे होगा 15 बार कट होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0.15 × 8। x की वैल्यू निकालेंगे तो 15×8 120 होता है। ठीक है, 120 होगा, पॉइंट कितने को लगेगा 1 के बाद, तो यही इसका आंसर आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 336 रेशियो 216 प्रोपोर्शन 980 रेशियो x हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो 336 बटे रेशियो की जगह बटे आ जाएगा 216, इसकी जगह प्रोपोर्शन के इक्वल आ जाएगा 980/x। चलिए करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 336 x इक्वल टू 216 × 980। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं 216 × 980 डिवाइडेड बाई 336 आ जाएगा। ठीक है, अब कट कर लेते हैं, 6 से अगर कट करते हैं 6 से तो कट होगा ही नहीं, है ना, 4 से तो कट हो जाएगा, 4 से कट कर लेते हैं, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और कितना बचेगा 1 बचेगा, और यह 16 हो गया, 4 4 जा 16, इधर कट होगा तो 4 5 जा 20, और कितना बचेगा 1, 4 4 जा 16। ठीक है, अगर 2 से और काट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, कितनी बार कट हो जाएगा 2 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, कितना बचेगा 1 बचेगा, 2 7 जा 14, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 27 × 980 डिवाइडेड बाई 42, ये आ जाएगा। ठीक है, अब किससे कट होगा 3 से, अभी ये 3 से कट हो सकता है, तो 3 बन जा 3, और कितना बचेगा 1, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और 14 से इसको कट कर सकते हैं, 14 7 जा होता है 98 और 0। ठीक है, और अगर इसको निकाला जाए x इक्वल टू 9 × 70, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 9 7 जा 63, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, इतने क्वेश्चन थे प्रोपोर्शन के थे, ठीक है, रेशियो के समानुपात के थे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन रेशियो के ले लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे, उसके बाद सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के दुगने का मिलकर योग क्या होगा। सबसे छोटे कोण के दुगने, ठीक है, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलकर योग क्या होगा। 3 गुना मिला दें उसका सबसे बड़े का और सबसे छोटे कोण का 2 गुना मिला दें, दोनों का जोड़ कर दें तो कितना योग आएगा, ये चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेशियो दिया गया उसको देखते हैं। तो 2:3:4 दिया गया है। ठीक है, अब हम जानते हैं, इधर साइड में कर लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज के सभी एंगल का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के सभी एंगल का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, तीनों का 180 अंश होता है। तो इसी से करेंगे। अब मान लीजिए कि तीनों एंगल हैं, तीनों का इनमें अगर रेशियो में दिए गए हैं तो इनका योग करके देखते हैं कितना आएगा। 2, 3 और 4 का अगर योग करते हैं तीनों का तो कितना आएगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9। अब ये 9 न होके कितना है, रेशियो के अनुसार तो 9 है, अगर क्वेश्चन में जो दिया गया है हमने जो माना है वो 180 है ना, होता कितना है, 180 होता है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, कितना बार 180 जो है 9 का कितने गुना है, कितने गुना है, 9 2 18 यानी कि 20 गुना है। अब सबकी वैल्यू निकालें तो पहला जो आ जाएगा इसी रेशियो में, फर्स्ट जो कोण आएगा 2 भी तो 20 मल्टीपल होगा, है ना, 20 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 यानी कि पहला अंश, पहला डिग्री कितना आएगा, 40। अब दूसरा निकालें तो दूसरा कितना आएगा, ये भी 20 गुना होगा, है ना, तो 3 2 6 यानी कि 60 अंश दूसरा आ जाएगा। अब तीसरा निकालेंगे तो ये भी 20 गुना होगा, है ना, सभी रेशियो बराबर होंगे, रेशियो में मल्टीपल लगाए जाएंगे। ठीक है, 4 2 8 यानी कि 80 अंश ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कौन कौन से आ गए, एंगल ए का मान कितना आ गया, सबसे छोटा कौन मान लेते हैं 40 अंश, और एंगल बी का मान कितना आ गया, दूसरा वाला 60 अंश, और एंगल सी का मान कितना आ गया, 80 अंश। ठीक है, अब क्या रहा है, सबसे छोटे कोण के 2 गुने, सबसे छोटा कोण क्या है, 40 अंश है तो 2 गुना कर दो, प्लस दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुना, दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 60 है ना, और फर्स्ट पे तो 80 है, उससे दूसरे नंबर पे 60 है, तो तिगुना करना पड़ेगा क्या, 2 गुना, 3 गुना, 3 × 60, इसका योग कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 240 का 80 अंश हो जाएगा, प्लस 3 6 80 यानी कि इसका योग कितना आ जाएगा, 18 और इतना कितना हो जाएगा, 0 8 8 16 और 1 और 1 2 यानी कि 260 अंश आ जाएगा इनका योग। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है, एक हीरे का मूल्य उसके भार के, ठीक है, मूल्य जो रुपया में है उसका जो भार है, भार के वर्ग के, है ना, के अनुक्रमानुपाती है। जैसे हीरे का मूल्य भार के वर्ग के, जैसे हीरे का भार कितना है, 4 किलोग्राम है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा उसका वर्ग। ठीक है, हीरे का जो मूल्य है उसके भार के, भार कितना है, अगर 2 है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भार अगर 4 है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। भार अगर 6 है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसका वर्ग करने पर उसका मूल्य निकल आएगा। ऐसे अनुक्रमानुपाती है। एक हीरे, अब इस हीरे, यही एक हीरा है, एक हीरे को 4 भागों में इस प्रकार टूटा है यही हीरा कि उसके टुकड़ों का भार कितना है, 1, टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था।
ठीक है। 4 भागों में ये हीरा टूट गया तो उसके रेशियो, भार का रेशियो कितना है? 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो, ठीक है, टूटने पर कितने की हानि हो गई? 70,000 की हानि हो गई रुपए में, ठीक है, तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? ठीक है, मतलब क्या है, जो टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना होगा ये कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो लिखेंगे 1:2:3:4, ठीक है। तो सबसे पहले मूल रेशियो का मूल निकालेंगे, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 2 और 1 3, ठीक है। दोनों सभी का सम करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हीरे का मूल्य कितना होगा? 10 का वर्ग, है ना। हीरे का मूल्य कितना हो जाएगा? ये तो वजन है, भार है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्राइस, ठीक है, मूल हीरे का, ठीक है। अब इसको तोड़ने पर क्या हो जाएगा? तोड़ने पर अलग अलग वर्ग करेंगे, ये भार है तो रुपया अलग अलग कितना निकलेगा? 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। अब इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा ये देखते हैं। इनको ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 और 9 14, है ना। 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। इनका वर्ग कर दिया, मतलब प्राइस निकल आया, ठीक है, अलग अलग तोड़ने पर, ठीक है। तो कितने की हानि हो गई? 100 रुपये प्राइस था मूल का जब टूटा नहीं था उससे पहले, और जब टूट गया तब कितना? 30 रुपये ही बचा इसका, है ना, इसका प्राइस, है ना। तो मतलब इसका वर्ग करके आया है, 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग किया प्लस 2 का वर्ग किया प्लस 3 का वर्ग किया और 4 का वर्ग किया, तो ये आया है, ठीक है। तो 70 रुपये की हानि हो गई, ठीक है, 70 रुपया कम हो गया तोड़ने पर। अब ये कह रहा है कि टूटने पर 70 नहीं 70,000 हानि हुई है, 70,000 रुपये की हानि हुई है। तो 70,000 जो है ये 70 का कितने गुना है? तो 1000 गुना है ना। 1000 का 70 में 1000 का गुणा करेंगे तभी 70,000 आएगा। तो जो मूल हीरा है उसकी कीमत में भी तो 1000 का गुना करना पड़ेगा, है ना, उसी रेशियो में। तो कितना हो जाएगा? 100 और 300, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आराम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी 3 और 4, कम से कम 4 क्वेश्चन इसके लिए जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं, इस वजह से नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन इसी तरीके और समझाए जाएंगे, ठीक। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 विद्यालयों A, B तथा C के छात्रों का अनुपात कितना है? क्रमशः 5:4:7 है। ये बैंक एग्जाम में आ चुका है, PO में 2010 में, ठीक है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या क्या है? में 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा? अब इनका अनुपात 5:4:7 है, ठीक है। अब इनमें वृद्धि कर दी 20% की, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या हो जाएगा? ठीक है, करते हैं। तो 5 है ना, 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 5 + 5 का 20%, ठीक है, और कॉमा 4 का 20%, 25%,
ठीक है, दूसरे अनुपात में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 4 तो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद ही तो वृद्धि लिखी जाएगी, है ना। पहले उसके बाद वृद्धि ये वाली आएगी, ये तो मूल है जो पहले वाला है। ठीक है, कॉमा 7 प्लस 7 का कितना 20%। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। तो 5 प्लस 5 20% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होता है। अब फ्रिक्शन वैल्यू ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 4 प्लस 4 का और 25 का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 होता है, कॉमा 7 प्लस 7 का 1/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इससे तो ये कैंसिल होगा ही नहीं। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और 4 और 1 5 आ जाएगा, कॉमा 7 प्लस 7/5, 7 प्लस 7/5 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इधर निकाल के देख लेते हैं। तो 5 7 जा 35, सॉरी 5 आएगा नीचे एलसीएम। ठीक है, तो 5 7 जा 35 प्लस 7 यानी कि 42 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 42/7 आ जाएगा, 42/5। तो इसका आंसर कितना आएगा 6, 5 और 42/5। ठीक है, ये रेशियो में आ रहा है सब। ठीक है, ये सब रेशियो में है। ये सब किस में है रेशियो में। ठीक है, और रेशियो में बटे वाली संख्या हटाना पड़ेगा। बटे वाली संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसके एलसीएम क्या है यहाँ पर, ऐसी संख्या मानेंगे इसके में सभी रेशियो के नंबर्स में ऐसी संख्या का गुणा करेंगे कि नीचे वाली संख्या कट जाए। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होगी, सबका एलसीएम होगा। नीचे वाली संख्या का एलसीएम क्या होगा 5। तो 5 का मल्टीपल कर देते हैं, सब में कितना आ जाएगा 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा 5 6 5 जा 30 रेशियो 5 5 जा 25 रेशियो 42। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी 2009 में आ चुका है ये। ठीक है, क्या दे रखा है, दो संख्या है 4:5 के अनुपात में है। इसमें है 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि कर दी है, तो दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में यह अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो 4 जो रेशियो है 4:5 में 4 में कितने की वृद्धि कर रहा है 20% की, तो 4 प्लस 4 का 20%। ठीक है, रेशियो 5 प्लस 5 का, सॉरी अगर कमी कर रहा है तो घटाना लगेगा, वृद्धि कर रहा है तो प्लस लगेगा। तो 5 गुणा 5 मल्टीपल 20%। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 20% का मतलब 1/5 होता है। रेशियो 5 माइनस 5 1/5 होता है। इसका रेशियो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस 4/5। ठीक है, रेशियो 5 माइनस 1 यानी कितना आएगा, इसका रेशियो अगर निकाला जाए तो 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। ठीक है, 5 4 जा 20 एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 4 जा 20 प्लस 4। ठीक है, रेशियो इधर आ जाएगा 4। ठीक, तो 24 आ गया, नीचे 5 आ गया, रेशियो 4। अब नीचे 1 मान लेते हैं और नीचे वाली वैल्यू को हटाने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं कि नीचे वाली संख्या कट जाए। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 से मल्टीपल कर देंगे दोनों संख्या में, है ना, रेशियो वाली में कितना आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो 24 रेशियो 4 5 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है।
क्या दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में का अनुपात कितना है? 3:5:8 है। ठीक है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई तो अब इन विभागों की छात्रों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, वृद्धि कर दी है प्रत्येक में, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए इधर चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इधर कर लेते हैं, पेज नहीं है, स्पेस कम पड़ गया है तो अलग से पेज लिया गया है आपके लिए। ठीक है, क्या दिया गया था क्वेश्चन ये देखते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 3:5:8 है। ठीक है, तो रेशियो पहले लिख लेते हैं। कितना रेशियो दिया गया है? 3:5:8 इतना लिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में कितने की परसेंट की वृद्धि कर रहा है? 20% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और सेकंड वाले में कितने की वृद्धि कर रहा है? 40% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और तीसरे वाले में जो है 8 वाले में 25% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो लिखते हैं वृद्धि के बाद क्या हो जाएगा? 3 में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 3 + 3 का 20%। ठीक, रेशियो 5 + 5 का 40% है ना, और रेशियो 8 + 8 का 25%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 + 3 का 20% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। रेशियो 5 + 5 का 40% का फ्रिक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न का अनुपात, भिन्न की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन रेशियो 2/5 होता है। ठीक है, निकाल के देख लो। 40% का फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 40/100। हटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 2 = 4, 2 5 = 10, यानी 2/5 आ गया। रेशियो 8 + 8 का 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 होता है। तो 4 2 = 8, ये तो कैंसिल हो गया, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इधर कुछ कैंसिल नहीं होगा। 3 + 3/5 आ जाएगा। रेशियो 5 + 2 इधर आ जाएगा। रेशियो 8 + 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? इसके नीचे एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 3 = 15 + 3। ठीक है, रेशियो 7 रेशियो 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 18/5 रेशियो 7 रेशियो 10। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इन सभी फ्रिक्शन में जो रेशियो में फ्रिक्शन लिखे हुए हैं 7/1, 18/5 और 10/1, इन सभी में मल्टीपल कर देते हैं। ऐसी संख्या से मल्टीपल करेंगे जो नीचे वाली संख्या कट जाए। ठीक है, 5 है, 1 है, 1 है। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या कटने के लिए इनका एलसीएम से मल्टीपल कर देंगे, तो 1 5 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। तो 5 का मल्टीपल सब में कर देते हैं, तो 5 5 का मल्टीपल कर दिया है। 5 से 5 कैंसिल, और बाकी तो ये कटेगा नहीं, 5 से ही कटेगा, ये 5 बार कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 18 रेशियो 7 5 = 35 रेशियो 10 5 = 50। यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पेस की वजह से नया पेज लेना पड़ा था। ठीक है, स्पेस कम पड़ रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं फिर से।
क्या लिखा हुआ है, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो 5 केले का मतलब 5 मल्टीपल बी मीन्स बनाना लिख लेते हैं, प्लस 4 सेब, 4 इंटू एप्पल ए का मूल्य कितना है, इक्वल टू किसके बराबर है, 3 केले 3 बी प्लस 7 सेब 7 ए के बराबर है। ठीक है, अब ए वाले टर्म इधर साइड कर लेते हैं, है ना, और बी वाला टर्म इधर साइड कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5b माइनस का 3b इक्वल टू 7a माइनस का 4a। कितना बचेगा, 5b में से 3b घटाएंगे तो 2b बचेगा, और 7a में से 4a घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3a। ठीक है, अब पूछा क्या है इसने, 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य, तो केले का मतलब b बटे ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बटे ए को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा। मतलब 1 केले और 1 सेब का अनुपात क्या हो जाएगा, के b रेशियो ए, 1 केले और 1 सेब का मूल्य 3:2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन SSC 2006 में आ चुका है। ठीक है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है। ठीक है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, चलते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर, यानी कि मान लेते हैं संख्याएं x और y हैं, तो अंतर कितना है, x माइनस वाई रेशियो कितना है, योगफल x प्लस वाई रेशियो गुणनफल xy मान लेते हैं, इक्वल टू किसके बराबर है, 1:7:24। तुलना करेंगे तो x माइनस वाई की जगह 1 आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई की जगह 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, और नीचे x वाई की जगह कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, इनको हल कर लेते हैं, कितना आएगा, y से y कैंसिल, जोड़ने पर y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इधर बचेगा इक्वल टू इधर हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x का मान किसी एक में रख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में। ठीक है, तो इधर रखेंगे, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 रख देते हैं, माइनस का y इक्वल टू 1, y को इधर ले जाएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक, अब देखते हैं कितना आएगा। अब x y की वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर इस रेशियो के अनुसार x y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 इंटू 3। ठीक है, x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 3 है, तो कितनी निकलेगी, 12। अब ये हम क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये रेशियो की वैल्यू कितनी है, 24 है। रेशियो की वैल्यू कितनी है, 24 है। कितने गुना है 12 का, कितने गुना है 24, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो संख्या भी तो 2 टाइम्स हो जाएंगी। 4 जो आई है x की वैल्यू, उसको भी दोगुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 3 जो संख्या आई है इधर, तो उसको भी दोगुना करना पड़ेगा, तो इधर 6 हो जाएगा। तो अब फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो, इसकी गुणनफल क्या हो जाएगा संख्याओं का, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो x y का मान कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 48 आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 15 के बाद के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को, यानी कि इस चैनल के साथ साथ इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना दबा के शेयर कीजिए। ठीक है।
ताकि आपके साथ के जितने भी कंपटीशन में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाली कंपटीशन्स का, है ना, आरआरबी, ग्रुप डी, कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो XYZ में, सब में ये क्वेश्चन सबके लिए लिए गए हैं। ठीक है, तो शेयर करना दबा के, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।